नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है YouTube चैनल लेडी ऑल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मानसून एक्सप्रेस हो चुका है, काफी तेजी के साथ रोज डेली आगे की तरफ बढ़ रहा है। आज 26 मई में फिर मानसून काफी तेजी के साथ कई राज्यों पर आगे बढ़ चुका है। इधर महाराष्ट्र के मुंबई तक जो है, हम बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास के भागों पर मानसून पहुंच चुका है और तेलंगाना के भागों पर भी मानसून आ चुका है। और यहाँ पर दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों के साथ साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी मानसून आज काफी तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि देखिए अभी भी सिस्टम महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान एक लो प्रेशर एरिया यहां पर बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है। तो मानसून और तेजी के साथ यहां तक दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भागों तक आगे बढ़ सकता है। और मैं आप सभी भाइयों को यहां पर थोड़े से आंकड़े भी बताना चाहूंगा कि 25 मई में देखिए जो बारिश हुई, हम बोल सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान या 24 से 36 घंटों के दौरान जो बारिश हुई थी वो कहां पर कितने जो मिलीमीटर बारिश है वो देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत हम पंजाब से करते हैं। पंजाब में बरनाला में 22 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इसके अलावा गुरदासपुर में 26.8, पठानकोट में 25.1 और हरियाणा की अगर बात करें अंबाला में 39.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। चरखी दादरी में 46.1, गुरुग्राम में 47.1, झज्जर में 48.4, करनाल में 42 मिलीमीटर और कुरुक्षेत्र में 54.4 मिलीमीटर और पानीपत में 55.6, यमुनानगर में 43.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। और सबसे अधिक बारिश हुई है दिल्ली में। नॉर्थ दिल्ली में 56.3 मिलीमीटर बारिश और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुई 47 मिलीमीटर बारिश और साउथ ईस्ट दिल्ली में हुई 75.5 मिलीमीटर बारिश। वेस्ट दिल्ली में 46.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। और बात करें राजस्थान की तो अलवर में 18 मिलीमीटर, भरतपुर में 12.9 मिलीमीटर, झुंझुनू में 11.6 मिलीमीटर, हनुमानगढ़ में 13.9 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में अंबाला में 9.3 और राजगढ़ में 10.9 और अनूपपुर में 9.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। और जो उत्तर प्रदेश के दोस्तों अगर बात करें तो देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बारिश हुई है, हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश नहीं हुई है। तो बागपत में 32.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, एटा में 16.7, मेरठ में 33.1, मुजफ्फरनगर में 13.6, सहारनपुर में 33.6, बिजनौर में 17.6 और कन्नौज में 22.7 और 5-6 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर या 12 मिलीमीटर के आसपास तो कई जिलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारिश हुई है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले जिन पर बारिश नहीं हुई है पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान वे है औरैया, पीलीभीत, जालौन, शाजापुर, झांसी, ललितपुर, महोबा। ये 7 जिले ऐसे हैं जिन पर बारिश की गतिविधियां दोस्तों पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है देखने को नहीं मिली है। हालांकि इन जिलों पर अगर आज बारिश होती है तो उसका आंकड़ा जो है वो कल जो है मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मानसून काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मौसमी सिस्टम भी कुछ इसी प्रकार है कि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है जो कि अंदर की तरफ आ गया है, वेलमार्क की श्रेणी में ये है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर कल एक लो प्रेशर एरिया जो है वो बनने वाला है। उसके बनते ही जो मॉइस्चर है वो अंदर की तरफ भारत के पूर्वी राज्यों से होता हुआ अंदर की तरफ थ्रो होगा, जिसकी वजह से भारत के मैदानी राज्यों पर भी कुछ भागों पर बादल बढ़ेंगे और बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। उसी दौरान 28 के आसपास हम यहाँ पर मई के अगर बात करें तो एक WD भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। हालांकि ये 27 मई की शाम तक ही पहुंचने की इसकी संभावनाएं हैं। तो इधर से भी मॉइस्चर होगा, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा, कुछ इन सिस्टमों का मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि मई के आखिर से में 30-31 मई के आसपास, 29 या 30-31 मई के आसपास मैदानी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों हमें नजर आ रही है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर अगर हम बात करें 27 मई की तो मौसम किस तरह का भारत के राज्यों का रहने वाला है। तो जैसा कि आप 27 मई की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, आज हम थोड़ी सी शुरुआत दोस्तों भारत के दक्षिणी राज्यों से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर यहाँ से इस तरह से मानसून जो है आगे बढ़ चुका है। तो मानसून के पहुंचने यानी कि मॉइस्चर यहाँ पर काफी है, मौसमी सिस्टम है, तो जिसकी वजह से महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कई
इलाकों पर बनी हुई है। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं है। इसके अलावा दोस्तों देखें नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर, नंदुरबार, धुले के आसपास के भागों पर, नासिक के भागों पर भी कई स्थानों पर अच्छी तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तटवर्तीय कर्नाटक के भागों पर और केरल के ज्यादातर भागों पर जो है मध्यम से तेज या भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। और तमिलनाडु के भी जो पश्चिमी भाग है, यहां पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर भी देखें दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। जबकि अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर और महासमुंद, धमतारी, गरियाबंद के आसपास के भागों पर, रायपुर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बादल दिखेंगे, बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी, पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी और इधर झारखंड के भागों पर लोहरदगा, तेहर, गुमला, रांची के आसपास के भागों पर, गोड्डा, दुमका के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी, लेकिन आने वाले समय में जैसे लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ेगा तो पूर्वोत्तर राज्यों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनेगी। इधर बिहार के भागों पर भी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, पटना, वैशाली और गया, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। गुजरात के भागों पर भी देखें अब तक तो सूरत, नवसारी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर बारिश हो रही थी, तो यहाँ के साथ साथ बारिश अब ऊपर की तरफ भी जो है वो बढ़ने की संभावनाएं है। छोटा उदयपुर, नर्मदा के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और बादल जो है वो सौराष्ट्र कच्छ के भी कुछ भागों पर दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश के भाग देखें नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार के आसपास के भागों पर जबरदस्त बारिश जो है देखने को मिल सकती है कुछ भागों पर। और इसके अलावा बैतूल, हरदा और यहाँ पर शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के बालाघाट के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना बन सकती है। जो मध्य और उत्तरी भाग है यहाँ पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर बादल पहुंच सकते हैं, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, जालोर, पाली के आसपास के भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इधर जो पश्चिम विक्षोभ रहेगा कुछ थोड़ा सा प्रभाव उसका रहेगा श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के भागों पर भी या कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं और हो सकता है एक दो भागों पर देर शाम रात के समय कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो जाए। इधर चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लिहाजा की मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहां पर कुछ बादल बन सकते हैं दोपहर के बाद, शाम के समय या देर रात्रि में हो सकता है कुछ इलाकों पर तेज हवाएं, मेघ गर्ज और बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिले। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होगी। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, देवरिया के साथ साथ यहाँ पर सोनभद्र, वाराणसी के आसपास के भागों पर भी कुछ बादल रहेंगे, दिखेंगे और हो सकता है कुछ भागों पर जो है बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दोस्तों देखने को मिले। तो इस तरह से मौसम रहेगा 27 मई का। 28 मई में भी राजस्थान के भागों पर पश्चिम विक्षोभ का असर दिखेगा, बादल आएंगे, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, तेज हवाएं चलेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होगी और इधर भारत के पूर्वी राज्यों पर भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होने का आसार है और छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा और महाराष्ट्र और कर्नाटक के, तेलंगाना के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। इसके अलावा 29 मई में भी देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जो है तेज हवाएं चलने की और बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भी भागों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। और 31 मई में भी बारिश होने की संभावना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर है। इधर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने की संभावना दोस्तों बन सकती है और 1 जून से ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां जो है दोस्तों देखने को मिलती रहेगी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।